बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आइए आप सबका इस्तकबाल है मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू वेनस में। मैं आज क्लास 10 की उर्दू दरख्शां से उसका पहला सबक, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कहने का ख़ुलासा यह है मुख्तसर तरीन सवालात, मुख्तसर सवालात और तवील सवालात। इस वीडियो में ये तमाम तर सवालात के जवाबात हम आपको बताने वाले हैं। बाज़ाब्ता मैं जिस तरीके से आप अगर हमारे आमने सामने होते, ऑफ़लाइन में जिस तरीके से हम क्लास कराते हैं, वैसे ही आपको ऑनलाइन आज क्लास कराने वाले हैं। मैं बाज़ाब्ता तौर पर 10th क्लास की उर्दू ले आया हूँ। ये कोई शरह नहीं है, ये किताब ही है। अब मैं एक एक सवाल किताब से देखूंगा, सवाल मैं यहाँ लिखूंगा और लाइव उसका जवाब भी लिखूंगा, और आपको फिर उतना भी मैं समय दूंगा, उतना भी वक्त दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट रख के बाद में जो है कॉपी में नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट नहीं भी रखना चाह रहे हैं, अगर आप गौर से हमारे वीडियो को सुनते रहे, देखते रहे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारे मसाइल का हल आज निकल जाएगा। आज मुझे आपको बताना है शबनम कमाली के बारे में, मुख्तसर में बताऊंगा। जो काम की चीज़ें हैं उसी को बताऊंगा। उसके बाद हम जो है हम्द खुदा अज़्ज़ वजल के ये जो आपका मुख्तसर तरीन सवालात हैं और मुख्तसर सवालात हैं, साथ ही साथ तवील सवालात हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शबनम कमाली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शबनम कमाली बहुत मशहूर नाम है और ये जो है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। जैसा कि अभी आप TRE 1, 2, 3, 4 जो ये सब अक्सर पूछा गया है। सक्षमता परीक्षा में भी जो है शबनम कमाली के बारे में पूछा गया है, और सिलेबस में तो आपका क्लास 10 के अगर बच्चे हैं आपसे तो पूछा जाएगा ही। इसलिए हम लोग शबनम कमाली के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शबनम कमाली, सबसे पहले इसका नाम, असल नाम जारी है शबनम कमाली। शबनम कमाली का असल नाम बोलिए, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। इसको याद रखना है। देखिए, मैं आपको जो है ना स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। आज मैं ये लाइव क्लासेस हो रहा है, ये समझ लीजिए कि आप एकदम बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। आप यूँ समझिए कि हम जो है ऑफलाइन में जिस तरीके से सर लोगों के पास सामने रहते हैं, वैसे मेरे साथ आप बने रहिए, सारे मसाइल का हल निकल जाएगा। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे शबनम के बारे में कि शबनम क्या है। शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? तखल्लुस है शबनम, तखल्लुस शबनम है। इसी तरीके से इसमें पॉइंट उनकी पैदाइश, शबनम कमाली की पैदाइश मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको सही से दिखे। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई भाई? 22 जुलाई सन 1938 ईस्वी में कि उसमें में पैदाइश हुई। अच्छा, इसका कहाँ पर पैदाइश हुई? शबनम कमाली की पैदाइश गांव का नाम है, कस्बा का नाम है क्या? पोखरेरा। एक कस्बा कह लीजिए, गांव कह लीजिए, पोखरेरा, ज़िला सीतामढ़ी, यानी सीतामढ़ी सूबे बिहार के देखिए, इसको कस्बा लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। इसको गांव के नाम से भी आप जान सकते हैं। इसी तरीके से इसमें और क्या ख़ास चीज़ें हैं उनके जो है शबनम कमाली की शेरी तख्लीक़ात। शबनम कमाली की शेरी तख्लीक़ात क्या क्या है भाई? शेरी तख्लीक़ात ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें एकदम अक्सर पूछा जाता है। तख्लीक़ात क्या है? नंबर 1 में अनवार अक़ीदत,
नंबर 2 में रियाज़ी अक़ीदत, नंबर 3 में ज़ियाए अक़ीदत, नंबर 4 में सोहबाए अक़ीदत है। सही है, सोहबाए अक़ीदत। नंबर 5 में है फिरदौस अक़ीदत। देखिए, शबनम कमाली की शेरी तख्लीक़ात आपको याद रखना है। उसमें अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़िया अक़ीदत, सोहबा अक़ीदत और फिरदौस अक़ीदत, इनमें से 3 आपसे पूछा जाएगा कि शबनम कमाली की शेरी तख्लीक़ात जो है उनमें से 3 शेरी मजमूए का नाम बोलिए। तो 3 शेरी मजमूए का आपको याद कर लेना है। अज़ीज़ तलबा, आप इसको एक बार बढ़िया ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। ये हमारा चैप्टर का नाम क्या हो गया? हम्द खुदा अज़्ज़ व जल। सबक का नाम क्या है? हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। हम्द खुदा अज़्ज़ व जल। देखिए, मैं किताब यानी डायरेक्ट जो आपको ऑफलाइन में जैसे पढ़ाई होती है, मैंने किताब को निकाला है। आप पहला सवाल हम लोग देख सकते हैं, मुख्तसर तरीन सवालात। आपकी किताब में है मुख्तसर तरीन सवालात, ऐसा है। अब सवाल नंबर 1 लिखते हैं फटाफट। क्या है? शबनम कमाली कब पैदा हुए? मुख्तसर तरीन सवालात, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। शबनम कमाली कब पैदा हुए? बोलिए, ऑब्जेक्टिव में जवाब देना है फटाफट। तो आप यहाँ डायरेक्ट जवाब लिख सकते हैं, क्योंकि एक लफ्ज़ में जवाब देना है। तो कब पैदा हुए? 22 जुलाई 1938। अभी आपने पढ़ा 22, साफ साफ लिख देते हैं, 22 जुलाई 1938 में, 1938 में। आपसे ये नहीं पूछा गया कि कहाँ पैदा हुए। अब अगर आगे सवाल है, हाँ, दूसरा सवाल है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? जी, दूसरा सवाल, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो अब आपको यहाँ जवाब देना है। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? शबनम कमाली पैदा हुए थे पोखरेरा। गांव का नाम क्या था? पोखरेरा में। ज़िला का नाम था जिला सीतामढ़ी। ये सीतामढ़ी कहाँ है? बोलिए, यूपी में है कि बिहार में है? यूपी में नहीं, बल्कि बिहार का ही एक ज़िला है। बिहार में जो आपके 38 ज़िले हैं, उनमें से एक ज़िला है सीतामढ़ी, और उसी में एक गांव का नाम है पोखरेरा, जहां पर शबनम कमाली साहब पैदा हुए थे। अच्छा, तीसरा सवाल बहुत मशकूक है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई इसका जवाब क्या सही होगा। तो अज़ीज़ तलबा, मेरा एक्सपीरियंस लगभग 2008 से मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और क्लास 10th 12 की उर्दू पढ़ा रहा हूँ। जहाँ तक मेरा रिसर्च है कि शबनम कमाली का इंतकाल, क्योंकि आपकी किताब में दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपको जो बोला जाएगा उसको मानना पड़ेगा, लेकिन ऑथेंटिक ही मानना है आपको। शबनम कमाली का जो इंतकाल हुआ है, पैदाइश के बारे में सारे लोग खुले तौर पर बोलते हैं 22 जुलाई 1938, लेकिन आप शरह वगैरह में देखेंगे तो अलग अलग शरह में अलग अलग डेट आता है। लेकिन आप ये फाइनली मानिए कि शबनम कमाली का इंतकाल जो हुआ है, शबनम कमाली का इंतकाल का मानी होता है मौत। इंतकाल कब हुआ? जी, सवाल है कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। तो आप जवाब में लिखेंगे सन 2006 ईस्वी में। कोई किताब में या फिर कोई बताने वाले यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग बताते हैं कि 2004, वो बेहतर नहीं है, ये 2006 ही आपको याद रखना है। और चौथा नंबर का सवाल बहुत सिंपल है। आप अगर आपके पास किताब है ना, आप भी अपनी किताब खोल लीजिए ताकि आपको सवाल उतारने में देखने में परेशानी नहीं हो। कायनात की तख्लीक किसने की?
क्या है सवाल नंबर 4? कायनात की तख्लीक। तख्लीक का मानी होता है पैदा करना। कायनात की तख्लीक किसने की? तो भाई इस कायनात को, इस ब्रह्मांड को किसने की? किसने बनाया भाई? इस संसार को बनाने वाला, आसमान और ज़मीन, उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं, कौन पैदा किया? तो हम और आप सभी को जानते हैं। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब है अल्लाह ताला। क्या होगा? अल्लाह ताला। खैर बहरहाल इसमें ज़्यादा नहीं बोलना है, सारे बच्चे जानते होंगे। सवाल नंबर 5 आता है जी। ये भी बहुत आसान सवाल है, पर अगर आप समझ जाएंगे तब। इंसान की मुश्किलों को, ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, को कौन हल करता है? बोलिए कौन हल करता है? तो जाहिर सी बात है आप जवाब देंगे कौन? क्या जवाब देंगे? वही होगा अल्लाह ताला। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? अल्लाह ताला करता है। और छठा नंबर का ये मुख्तसर तरीन सवालात जो है उसका आखिरी सवाल है छठा नंबर। क्या है? शबनम कमाली, शबनम कमाली का असल नाम। ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है। असल नाम क्या है? बिल्कुल। तो इसका अजीज़ तलबा इसका जवाब क्या होगा? बोलिए। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि असल नाम क्या था। बोलिए तो। असल नाम था मुस्तफ़ा रज़ा। असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा। देखिए मुख्तसर तरीन सवाल जिसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो जवाब है 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। सवाल नंबर 2, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में। पोखरेरा गांव का नाम हुआ, जिला हुआ गया सीतामढ़ी, और ये सीतामढ़ी कहाँ पर है? तो सूबे बिहार ही में है। सवाल नंबर 3, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? फाइनली आपको याद रखना है सन 2006 ईस्वी में हुआ। बिल्कुल सिंपल है। सवाल नंबर 4, कायनात की तख्लीक किसने की? इस ब्रह्मांड को, संसार को किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। सवाल नंबर 5, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? बहुत आसान, अल्लाह ताला। सवाल नंबर 6, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो आपको याद रखना है मुस्तफ़ा रज़ा। सातवां सवाल मेरे तरफ से, सवाल नंबर 7, शबनम क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको क्या देगा? ऑप्शन ए देगा, ऑप्शन ए दे दिया तखल्लुस, बी दे दिया सिफत, और सी मान लेते हैं ये जो है ज़मीर दे देते हैं। शबनम क्या है? शबनम कमाली में लफ्ज़ शबनम क्या है? तो आप किस में टिक लगाएंगे? इससे पहले मैंने बता चुका कि आपको तखल्लुस में टिक लगाना है। अब आइए, अब हम लोग शुरू करते हैं मुख्तसर सवालात। देखिए यहाँ है ना मुख्तसर सवालात। पहला सवाल है सवाल नंबर 1, देखिए हम्द किसे कहते हैं? फिर क्या लिख रहा है? हम्द किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखें, 5 जुमलों में लिखिए। चलिए, हम्द किसे कहते हैं 5 जुमले में? तो इसका जवाब हम देना शुरू करेंगे। ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये सब्जेक्टिव में होगा। ये 2 नंबर 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह का है। हम्द के लुग़वी मानी पहला दीजिए। हम्द के लुग़वी मानी खुदा की तारीफ़ के है, खुदा की तारीफ़ के है। दूसरी असनाफ की तरह
यहाँ उर्दू शायरी में उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ है। देखिए एक एक लफ्ज़ को पढ़ रहा हूँ मैं, सिन्फ है। फिर उसमें होता क्या है, जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़, क्योंकि 5 जुमलों में आपको जवाब देना है, एक जुमला में नहीं देना, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा लिख रहा हूँ। तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, बयान की जाती है जी, बयान की जाती है। और इसमें आप और जोड़िए, उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हम्द से की जाती है। चूँकि देखिए, चूँकि किसी काम का, चूँकि खुदा के नाम से, जी इसमें लिखिए, चूँकि खुदा के नाम से, अल्लाह ताला के नाम से, खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है। बहरहाल इतना भी अगर लिख लेते हैं आप, अजीज़ तलबा ध्यान दीजिए, हम्द किसे कहते हैं 5 जुमलों में लिखिए। अगर इतना भी लिख लेते हैं आप, इतना भी अगर बढ़िया ढंग से लिख लेते हैं तो आपको 100% नंबर आएगा। क्या है हम्द के लुग़वी मानी क्या है, खुदा की तारीफ़ क्या है। सबसे पहले यह आपको याद रखना है, हम्द के लुग़वी मानी खुदा की तारीफ़ के हैं। अज़ीज़ तलबा, मेरी ये कोशिश है, अगर आपको उर्दू सही ढंग से नहीं आती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। मैं एक एक लफ्ज़ को 2 बार 3 बार पढ़ के, ताकि आपकी ज़बान में जो हेजिटेशन है, आपको पढ़ने में, उर्दू पढ़ने में दिक्कत है, इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगी। हम्द के लुग़वी मानी खुदा की तारीफ़ के हैं। उर्दू शायरी में अच्छा, शायरी गज़ल के अलावा तमाम शायरी को हम नज़म कर सकते हैं, बहरहाल वो तो अलग से बताएंगे। या फिर आप हम्द के बारे में यूँ कह सकते हैं, हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो तो उसे बयान की जाती है। लेकिन वो एक जुमले में अगर जवाब मांगे तब, लेकिन आपसे जवाब मांगा गया कितने जुमलों में, 5 जुमलों में। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह, असनाफ़ ये सिन्फ़ की जमा है, दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ है। मकबूल का मतलब हो गया पसंदीदा। सिन्फ़ यानी शायरी की एक सिन्फ़ हो गई, किस्म, जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त, इसको तशदीद दे सकते हैं लेकिन उर्दू में इस्तेमाल होता नहीं है, बहुत कम, जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। किसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, हम्द में की जाती है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द ना कही हो। यानी कोई भी शायर है, सबसे पहले अपने कलाम की शुरुआत, अपनी किताब की शुरुआत, शेर व शायरी की शुरुआत, या फिर कोई भी मुसन्निफ़िन है, सबसे पहले अगर किताब लिखने की शुरुआत करते हैं या अपनी बात का आगाज़ करते हैं तो किससे करते हैं, हम्द से करते हैं, खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ से करते हैं।
शुरुआत हमद से की जाती है। अच्छा जी, शायर होगा जिसने हमद न कही हो, कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हमद से की जाती है, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ से की जाती है। चूँकि खुदा के नाम से क्यों की जाती है? चूँकि खुदा के नाम से इसलिए की जाती है शुरुआत हमद से, क्योंकि किसी खुदा के नाम से किसी भी काम का आगाज़ करना क्या समझा जाता है? मुतबर्रक समझा जाता है, यानी बाबरकत समझा जाता है। जी, सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? हम्द और मनक़िबत और कसीदे में क्या फ़र्क है? जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। कसीदे में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? इसका जवाब लिखेंगे अजीज़ तलबा, ध्यान दीजिए। इसका जवाब हो जाएगा क्या? हम्द में क्या होता है? कई बार बता चुके हैं हम। हम्द में खुदा रब्बुल इज़्ज़त, इसको आप ऐसे लिखिए, हम्द में जहाँ खुदा रब्बुल इज़्ज़त, खुदाए और रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, वहीं मनक़िबत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। जबकि देखिए, अलग करने का एक तरीका मैं अभी बताऊंगा। जबकि कसीदे में कोई भी, जबकि कसीदे में किसी भी शख्स के औसाफ़े हमीदा नज़म किए जाते हैं। देखिए, यह आपको जो है तवील सवाल की तरह पूछा गया है। हम्द, मनक़िबत और कसीदे में क्या फ़र्क है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जवाब क्या है? हम्द में जहाँ, यानी हम्द में जहाँ खुदा रब्बुल इज़्ज़त की, यानी हम्द में जहाँ खुदा रब्बुल यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, वहीं पर क्या होता है? वहीं मनक़िबत में, यानी मनक़िबत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। थोड़ा सा मैं क़वाइद के एतबार से बताऊँ, बुज़ुर्गान ये बुज़ुर्ग की जमा है, खुलफ़ा ये खलीफ़ा की जमा है, और औलिया ये वली की जमा है। हमको वाहिद जमा पर भी ध्यान देना चाहिए, क़वाइद में पूछा जाता है। और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है, मंज़ूम मतलब नज़म की शक्ल में। जबकि देखिए, किसी भी चीज़ को अलग करना है दूसरे से तो उसमें लफ्ज़ जबकि आता है। तो जबकि कसीदे में किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा नज़म किए जाते हैं। भाई, हम्द में जहाँ खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ होती है, वहीं पर नात में, मनक़िबत में क्या होता है? किसी भी बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। जबकि कसीदे में किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा नज़म किए जाते हैं। सवाल नंबर 3 है, ये यहीं पर एडजस्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 3, शबनम कमाली के 3 शेरी मजमू। ये तो भाई ये हज़ारों बार समझ लीजिए सवाल आ चुका है। शेरी मजमुओं के नाम लिखें। सवाल है शेरी मजमुओं के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं जवाब में क्या?
शेरी मजमू का नाम शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुए 3 शेरी मजमुओं के नाम दर्ज झेल हैं। देखिए क्या है। नंबर 1 अनवार अक़ीदत, नंबर 2 रियाज़ अक़ीदत, नंबर 3 ज़ियाए अक़ीदत। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सवाल क्या था, सवाल तो ये बस समझा दिया। सवाल नंबर 3 शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम लिखिए। तो 3 शेरी मजमू क्या है, जवाब देंगे हम शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम दर्ज झेल हैं, निम्नलिखित है। नंबर 1 अनवार अक़ीदत, नंबर 2 रियाज़ अक़ीदत, नंबर 3 ज़िया अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत, शोबा अक़ीदत। ये 5 है, उनमें से आपको 3 याद रखना है। अज़ीज़ तलबा, फिर मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप जल्दी में इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आइए हम लोग सवाल नंबर 4 लिखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, मुख्तसर नंबर सवाल 4 कह रहा है कि हम्द और नात में, जी वही बात, हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है, बुनियादी फ़र्क क्या है। तो इसका हम जवाब लिखेंगे, इसको भी वैसे लिखेंगे। हम्द में अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। ताला की दे दीजिए, ताला की तारीफ़ तौसीफ़ बयान की जाती है। जबकि देखिए किसी भी चीज़ को अलग करना है तो जबकि किस में, नात में, जबकि नात में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान देखिए अजीज़ तलबा ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया सवाल नंबर 4 में, हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। बुनियादी फ़र्क यही है, हम्द में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, अल्लाह की सिफ़ात का ज़िक्र होता है, जबकि नात में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। हम्द और नात में यही बुनियादी, तो हम इसमें लिख सकते हैं हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क यही है। देखिए जवाब के शुरू में भी आप लिख सकते थे, हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क यह है कि हम्द में अल्लाह तबारक तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, जबकि नात में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती। बात यही है, एक ही है, हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क यही है। इस जुमले को आप पहले भी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें हम लोगों ने मुख्तसर सवालात के 4 सवालात थे, वो तमाम तर सवालात हल कर लिए, और मुख्तसर तरीन सवालात में 6 सवालात थे, जिसका हम लोगों ने 1 सवाल मेरे तरफ से रहा, 7 सवाल, ये तमाम तर सवालात को हल किए। अब हम लोग शुरू करते हैं तवील सवालात। हम लोग अब शुरू करते हैं तवील सवालात। तवील का मानी होता है लंबा, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो होता है इसमें जो है आपको 10 नंबर का भी कभी कभी जो है ना 10 नंबर का 1 सवाल हो जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए आपका तवील सवालात में क्या है,
सवाल नंबर 1, शामिल निसाब। शामिल निसाब, निसाब का मतलब होता है सिलेबस। हम्द के, जो हम लोग हम्द खुदा अज़्ज़ व जल पढ़ते हैं, हम्द के पहले शेर की तशरीह कीजिए। कौन है पहला शेर? खालिक़े दो जहां है तू इज़्ज़त ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक आली वो भी मिसाल है। इस शेर का खुलासा करना है, इसकी तशरीह करनी है। आइए जवाब लिखते हैं। जवाब क्या है? शामिल निसाब हम्द के, जिसको लिखिए ज़ेर निसाब भी लिख सकते हैं, शामिल निसाब भी लिख सकते हैं। ज़ेर निसाब हम्द के पहले शेर में शायर ये बताता है कि अल्लाह ताला क्या है कि देखिए, खालिक दो जहां है, नहीं अल्लाह ताला दोनों जहां का, कि अल्लाह ताला दोनों जहां का पैदा करने वाला है, करने वाला है। उसकी पाक ज़ात की कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। ठीक है। सवाल पूछा कि शामिल निसाब हम्द के पहले शेर की तशरीह कीजिए, तो आप जवाब लिखेंगे ज़ेर निसाब हम्द के पहले शेर में शायर ये बताता है कि अल्लाह ताला दोनों जहां का पैदा करने वाला है, उसकी पाक ज़ात की कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जाती। वह दोनों जहां को रिज़्क़ पहुंचाता है। और बहुत सारी अल्लाह ताला की सिफ़ात है जिसको हम लोग बयान कर सकते हैं। बहरहाल आप जितना आपसे सवाल में कहा गया उतना ही जवाब देना है। तो इतना भी अगर आप अज़ीज़ तलबा याद रख लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। तवील सवाल का ये दूसरा सवाल है, शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात बयान कीजिए। शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात बयान कीजिए, यानी उनकी शेरी तख्लीक़ात में किस चीज़ का ज़्यादातर ज़िक्र होता था, क्या खुसूसियात थी। तो जवाब लिखें कि शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा, बेशतर का मतलब होता है ज़्यादातर, बेशतर का उल्टा क्या हो जाएगा, कमतर, बेशतर हिस्सा वाज़ व तबलीग इस्लामी, यानी इस्लाम के फ़रोग़ के लिए वो तकरीर किया करते थे, तबलीग किया करते थे। और मजहबी इक़दार में, इक़दार ये कदर की जमा है, यानी मजहबी इक़दार में, यानी धर्म के प्रचार वगैरह में सर्फ़ किए है, खर्च किए है। यहाँ सिर्फ़ नहीं पढ़ेंगे, सर्फ़ पढ़ेंगे। वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक थे, यानी सच्चा आशिक थे, सच्चे प्यार करने वाले थे। चुनांचे अपनी तकरीरों, यानी वो शायराना खुसूसियात जो ना इसी से झलकता है। चुनांचे अपनी तकरीरों और शेरी तख्लीक़ात में, जितने भी शेरी मजमूए लिखे, उन तख्लीक़ात में उन्होंने भरपूर वालिहाना जज्बात का इजहार किया है। किस चीज़ के जज्बात का, यानी इश्क़ रसूल और इश्क़ अल्लाह से इश्क़ का जो है वालिहाना जज्बात का इजहार उन्होंने किया है अपनी शेरी तख्लीक़ात में। इसी तरीके से वाज़ व तबलीग में उन्होंने जो है अल्लाह और उसके रसूल के हर एक चीज़ों पर अमल करने की कोशिश की है, अपनी तख्लीक़ात में उसका ज़िक्र किया है। चलिए अब आखिरी सवाल जो है आपका, क्या सवाल है आखिरी सवाल, हम्द का खुलासा। तो आइए हम्द का खुलासा भी हम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करें। तो आइए हम लोग सवाल नंबर 3 पर जाते हैं।
तवील सवालात की सवाल नंबर 3 है हम्द का खुलासा। अजीज़ तलबा, मैंने जो ये हम्द का खुलासा लिखा है बहुत ही शॉर्ट में आपको सारी बातें समझाने की कोशिश की है। आप जो है आखिर में पहले इसको समझ लीजिए, पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद आपको लास्ट में जो है आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और बार बार इसको जो है 2-4 बार मश्क कर लीजिएगा और वीडियो को बार बार सुनिएगा तो इंशाअल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। यह हम्द खुदा अज़्ज़ व जल उसका खुलासा है। देखिए 10 नंबर का कभी कभी खुलासा पूछ लेता है कि हम्द खुदा अज़्ज़ व जल का जो है खुलासा लिखिए, तो आपको लिखना है शामिल निसाब हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के अशार में, यानी हम्द खुदा अज़्ज़ व जल में क्या कहा गया है, खुदा की बारगाह में, खुदा के दरबार में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। किसने? जब ये जनाब शबनम कमाली साहब हम्द लिखे तो उस हम्द में शबनम कमाली ने खुदा की बारगाह में क्या पेश किए हैं, अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार पेश किए हैं। ये तो ज़ाहिर है कि खालिक कायनात की सताइश, यानी अल्लाह तबारक व तआला, खालिक का मानी होता है पैदा करने वाला, कायनात यानी ये ब्रह्मांड, ये संसार, आसमान और ज़मीन, उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो उस तमाम चीज़ों यानी खालिक कायनात की सताइश का मतलब होता है तारीफ़। ये 27 बड़ी सीन है, इसलिए इसका माने तारीफ़ होगा। अगर 27 में बड़ी सीन लास्ट में आखिर में नहीं होती तो फिर आपको गिनती के एतबार से 26 के बाद जो 27 वो बोला जाता है, लिखा जाता है। तो खालिक कायनात की 27 यानी उसकी तारीफ़ अल्फाज में मुमकिन नहीं है। इसलिए अक्सर आप सुने होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए पूरी दुनिया के जितने भी शजर हैं, दरख्त हैं, तमाम दरख्तों को, पेड़ पौधों को काट कर कलम बना दिया जाए और तमाम जितने भी समुद्र और नदियां हैं, तमाम समुंदर और नदियों के पानी को जो है रोशनी बना दिया जाए, फिर भी अल्लाह ताला की वहदानियत को हम लिख नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, उसकी तारीफ़ात को हम कलमबंद नहीं कर सकते। बहरहाल लेकिन ऐसे बंदा होने के नाते हर मुमकिन कोशिश होती है कि हम अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ करते हैं। इसी तरीके से जब कोई नया काम हम शुरू करते हैं, किसी भी काम का आगाज़ करने से पहले हर मज़हब में ये सोचा जाता है कि उस मज़हब के जो है उस मज़हब में जो पवित्र या फिर जो पाक किताबें होती है उस किताब से यानी अल्लाह ताला के हम्द व सना से जो है उस काम का आगाज़ किया जाता है। बहरहाल तो इसको समझाना यह था कि इस नज़म में शायर ये बताता है, यानी इस नज़म में क्या बताया जाता है, शायर ये बताता है कि अल्लाह ताला दोनों जहां का पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला दोनों जहां का पैदा करने वाला है, उसकी पाक ज़ात की दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। यानी वहदहू ला शरीक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके जैसा कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। वह दोनों जहां को रिज़्क़ पहुंचाता है और सारी कायनात के हयात व मौत का मालिक है। पूरी कायनात में उसी का जलवा नज़र आता है। पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी का जलवा नज़र आता है तो वो शख्सियत वो कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। फिर अजीज़ तलबा ध्यान दीजिए, मैं अब ये सलेस ज़बान में पढ़ देता हूँ, आप उसको बगौर सुनिए। सवाल नंबर 3, हम्द का खुलासा लिखिए। जवाब है शामिल निसाब हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के अशार में खुदा की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। ये तो ज़ाहिर है कि खालिक कायनात की सताइश यानी उसकी तारीफ़ अल्फाज में मुमकिन नहीं। इस नज़म में शायर ये बताता है कि अल्लाह ताला दोनों जहां का पैदा करने वाला है, उसकी पाक ज़ात की दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। वो दोनों जहां को रिज़्क़ पहुंचाता है और सारी कायनात की हयात व मौत का मालिक है। पूरी कायनात में उसी का जलवा नज़र आता है। अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस वीडियो को अगर बगौर सुनेंगे और पूरे वीडियो अगर सुनते रहेंगे, बार बार सुनेंगे, तो ये जो 10th क्लास की उर्दू दरख्शा है उसका जो ये पहला चैप्टर था, तमाम मुकम्मल यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके आंसर्स तमाम हल करा दिए गए हैं। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आखिर में आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक जानकारी के तौर पर मैं बता दूं कि अब कुछ ही दिनों के अंदर
उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक की परीक्षा होने वाली है, उसका इम्तिहान होने वाला है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसलिए अगर तलबा के अलावा भी कोई दूसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, जो सहायक उर्दू अनुवादक बनना चाह रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें। बस कुछ ही दिन के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप सहायक उर्दू अनुवादक के लिए जितने भी मटेरियल्स हो सकते हैं, मैं तमाम मटेरियल्स लेकर आपके पास हाजिर रहूँगा और इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में तमाम चीज़ों को पेश करने की कोशिश करूँगा। फिर आखिर में वही दरख्वास्त है, एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। खुदा हाफ़िज़।